तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th का। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इसके बाद हम लोग इसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये थोड़ा नए फॉर्मेट का वीडियो है। और आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको जो क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे वो आपको इसी फॉर्मेट के वीडियो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो दिया गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको फंक्शन दिया है मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1। दूसरा आपको दिया गया -2x। ये -2x कब होगा? जब आपका x जो है -3 से बड़ा होगा और जो है 3 से छोटा होगा। और दूसरा आपका दिया गया है 6x प्लस 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक, तो ये आपको 3 कंडीशन दी गई है। यानी कि यहाँ पे आपको जो कंटिन्यूटी यानी जो फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है वो -3 पे ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। यानी कि आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है -3 और 3 पे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू -3 पर हम चेक करेंगे, उसके बाद आप 3 पे चेक करेंगे। तो -3 पे आपकी दो ये वैल्यू हो गई, कौन सी? आपका x प्लस मॉड एक्स प्लस 3। कब? जब आपका x जो है -3 से छोटा होगा और इक्वल होगा। तो -3 से छोटा है, इसका मतलब ये आपका -3 पर ये LHL होगा। और आपका इक्वल भी है तो यही आपकी फंक्शन वैल्यू होगी। और जो आपकी दूसरी चीज़ दी गई है वो आपका -2x। ये कब होगा? जब आपका x जो है -3 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि जो है ये आपका जब x जो है -3 से बड़ा होगा, यानी कि ये आपका RHL होगा जाके। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले -3 पे इसकी कंटिन्यूटी को देखते हैं। तो -3 पे अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो आपका -3 का जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स इजकल्स टू होगा, आपका होगा मॉड एक्स प्लस 3। कब? जब इफ़ एक्स जो है आपका -3 से छोटा होगा और इक्वल होगा, यही यानी कि यही आपका LHL और यही आपकी फंक्शन वैल्यू होगी। दूसरा आपका -2x, ये कब होगा? जब आपका x जो है ग्रेटर देन होगा -3 से। तो ग्रेटर देन है -3 से, यानी कि ये आपका RHL होगा। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो पहले हम x इक्वल्स टू -3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x इक्वल्स टू -3 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले इसमें हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम LHL निकालें तो LHL बराबर आपका क्या हो जाएगा? एफ एक्स। ठीक, और यहाँ पे आप लिमिट लोगे। आपको -3 पे चेक करना है तो लिमिट x टेंड टू -3। और यहाँ पे LHL निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है LHL पे वो आपका एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 दिया गया है। और यहाँ पे आप दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए। लिमिट लेंगे तो यहाँ पे आपका x टेंड टू -3, ये आपका माइनस होगा। और यहाँ पे x टेंड टू -3, ये आपका माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू रखिए। जब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो मॉड x की जगह आप -3 वैल्यू रखेंगे। तो x की जगह -3 रखेंगे +3। ये -3 मॉड में है। जब कोई चीज़ आपकी मॉड में होती है तो वो बाहर किस में आ जाती है? प्लस में, यानी कि +3 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी LHL आपका 6 आ गया। उसके बाद आपका आ गया RHL। RHL बराबर क्या करेंगे? यही हम फंक्शन पर लिमिट निकालेंगे और लिमिट यहाँ पे आपकी क्या होगी? -3, और यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिमिट रख के देखें तो RHL पे आपका दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू -2x। उसके बाद आप दोनों तरफ लिमिट लेंगे। इसमें जब लिमिट लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x टेंड टू -3, आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे x टेंड टू -3, आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका जब लिमिट रखेंगे -3 तो -3 लिमिट रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे आपका LHL और RHL आपका बराबर आ रहा है। ठीक, और अब फंक्शन वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जब हम लोग फंक्शन वैल्यू देखेंगे तो आपका फंक्शन वैल्यू जब यहाँ पे निकालेंगे तो आपकी फंक्शन वैल्यू जो होगी
वो यहाँ पे x जो है -3 के इक्वल है, तो यही आपकी फंक्शन वैल्यू भी हो जाएगी, यानी कि मॉड x प्लस 3। तो यहाँ पे आप -3 जब रखोगे ना, तो यहाँ पे आप -3 मॉड में +3, ये आपकी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू ऑफ -3 तीनों आपकी 6 आएंगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू -3 पे। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। एट x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। जब हम x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपके फंक्शन कौन कौन से ले जाएंगे। तो आपका 3 पर एक ये वाला फंक्शन आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। तो यहाँ पे x जो है 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है यानी कि 3 पर ये आपका RHL हो जाएगा, और यहाँ पे x आपका ये LHL हो जाएगा क्योंकि 3 से छोटा है। और यहाँ पे x जो है 3 से बड़ा है, तो ये आपका RHL हो जाएगा। और यहाँ पे x जो है 3 के इक्वल भी है, तो ये आपकी फंक्शन वैल्यू भी हो जाएगी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू 3 पर इसकी फंक्शन वैल्यू। तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू आपका -2x, और दूसरा आपका क्या है 6x प्लस 2, ये आपका 6x प्लस 2। यहाँ पर आप दोनों को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इफ़ x जो है आपका 3 से छोटा होगा, x जो है आपका 3 से छोटा होगा, और यहाँ पे जो आपका x होगा वो 3 से बड़ा होगा और 3 के इक्वल होगा। तो ये आपकी LHL हो जाएगी, यानी कि x यहाँ पे 3 से छोटा है तो ये LHL हो जाएगा, और ये आपका RHL हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो यहाँ पे आप पहले LHL निकालिए, आपको पता है। तो LHL निकालोगे तो वही f(x) लिमिट x टेन टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पर हम LHL RHL देख रहे हैं। तो आपका x टेन टू 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। तो f(x) इक्वल टू आपका फंक्शन कौन सा लेना है, -2x, मॉड लगा दीजिए x टेन टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका x टेन टू 3 पॉजिटिव। यहाँ पे आप रखोगे तो -2 x जगह 3 और 3 टू जा आपका 6, और ये आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ अगर देखें हम RHL निकालें तो आपका लिमिट f(x) x टेन टू आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू रख कर देखें तो f(x) इक्वल टू 6x प्लस 2, यहाँ पे आप लिमिट लीजिए दोनों तरफ। उसके बाद x टेन टू 3 प्लस x टेन टू 3 प्लस। उसके बाद आप रख कर देखिए वैल्यू, जब आप रखोगे तो x की जगह 3 तो 6, x की जगह 3 प्लस 2, 6 3 जो आपका 18 और प्लस 2 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। यानी कि आपका LHL और RHL आपका इक्वल नहीं है। तो आपका LHL RHL इक्वल नहीं है, यानी कि आपका जो फंक्शन होगा f(x) वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। वो आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक, और x इक्वल टू -3 पर आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, उसको ध्यान से ज़रा समझना। जो आपका ये दिया हुआ है फंक्शन बोल रहा है फाइंड द एल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is the defined as function of x is equals to mod x by x if x is not equal to 0, और दूसरा दिया हुआ है 0 if x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये आपकी फंक्शन वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू पर हम फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। और जो दूसरा दिया हुआ है वो आपका दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का बराबर मतलब कि वो 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, 0 के बराबर नहीं होगा तो मतलब वो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या तो फिर 0 से छोटी होगी। अच्छा, 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब वो आपकी 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और 0 से छोटी होगी तो इसका मतलब वो आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो पहले हम इसका फंक्शन निकालते हैं।
जो आपका मॉड एक्स ऑफ एक्स दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ज़रा एक चीज़ हम तो बताते हैं कि मॉड एक्स होता क्या और मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है, यानी अगर हम मॉड एक्स लिखें तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक आपका प्लस एक्स और दूसरा होता है माइनस एक्स। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आते कैसे हैं, ज़रा ये भी सुनिए। जैसे मॉड का मतलब होता क्या है, जैसे हमने मॉड के अंदर वन डाला तो वो आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और जैसे हमने मॉड के अंदर माइनस वन डाला तब भी वन आ जाएगा। जैसे हमने मॉड के अंदर माइनस टू डाला तो आप कहोगे सर टू आ जाएगा। और जैसे हम मॉड के अंदर टू डालेंगे तो आप कहोगे सर तब भी टू आ जाएगा। यानी कि मॉड से दो सेम वैल्यू आ रही हैं, चाहे उसकी आप पॉजिटिव वैल्यू डालो और चाहे आपकी उसमें आप निगेटिव वैल्यू डालो। जैसे वन जो है मॉड के अंदर जब वन डाल रहे हैं तब भी वन आ रहा है, और जब मॉड के अंदर माइनस वन डाल रहे हैं तब भी आपका वन आ रहा है। यहाँ पे आपका माइनस टू मॉड के अंदर डाल रहे हैं तब भी टू आ रहा है, और जब टू आपका मॉड के अंदर डाल रहे हैं तब भी आपका टू ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो मॉड के अंदर टू निगेटिव वैल्यू पर भी जो है टू आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू पर भी टू आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जैसे हम बोल दें कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी जो टू वैल्यू है वो आपकी मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि वो मॉड से आई है। तो आपको कंफर्म नहीं होगा कि मॉडुलस फंक्शन में ये मॉड टू से आया है, ये टू जो है टू से आया है, या फिर ये टू माइनस टू से आया है। तो इसका मतलब अगर बता दें कि मॉड जो है टू जो है एक मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसकी दो वैल्यू होंगी, एक माइनस टू और टू। यानी कि ये टू आपका टू का भी हो सकता है, यानी प्लस टू का भी हो सकता है, और ये टू आपका माइनस टू का भी हो सकता है। तो इसकी आपकी दो वैल्यू होंगी। इसी तरह हम बोल दें कि एक्स एक्स मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू होंगी, एक माइनस एक्स और दूसरा प्लस एक्स। यानी कि मॉड के अंदर जो एक्स होगा वो आपका माइनस एक्स से भी आएगा और प्लस एक्स से भी आएगा। तो यहाँ पे आपका मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी आपकी दो वैल्यू होंगी, एक आपका प्लस एक्स होगा, यानी मॉड एक्स की जगह आप प्लस एक्स लिखोगे, और दूसरा आपका मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स बाई एक्स। इसको इसको जब आप काटोगे तो आपकी एक, जब एक्स से एक्स काटोगे तो आपका वन आ जाएगा, और एक्स से एक्स ये काटोगे तो आपका माइनस वन आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस वन और एक माइनस वन, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू। और ये दो वैल्यू कब आएंगी, जब एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। इस चीज़ को बच्चों ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये केस तक कब आएगा, जब आपका एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। तो एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्स जो है आपका जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी पॉजिटिव वन आएगा। और जब जीरो से छोटा होगा तो इसका मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस वन आएगा। यही हो सकता है। तो यहाँ पे आपका वन कब आएगा, जब आपका एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा, और माइनस वन कब आएगा, जब आपका एक्स जो है जीरो से छोटा होगा। और आपका जीरो कब आएगा, जब आपका एक्स जो है जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपकी तीन वैल्यू आ गई, कब, जब एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा, दूसरी आपका एक्स जो है जीरो से छोटा होगा, तीसरा आपका एक्स जो है जीरो के बराबर होगा। तो ये आपका फंक्शन आ गया एफ एक्स बराबर। तो यहाँ पे आपका एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब ये आपका आर एच एल होगा। दूसरा एक्स जीरो से छोटा होगा, यानी कि ये आपका एल एच एल होगा। तीसरा है यानी कि एक्स जो है जीरो के बराबर होगा, यानी कि आपकी फंक्शन वैल्यू होगी। तो तीनों वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मॉड एक्स का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो वन आपका आर एच एल हो जाएगा, माइनस वन एल एच एल, और जीरो आपका फंक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे आपका एल एच एल निकालें, कहाँ पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो एल एच एल निकालेंगे तो आपको पता है फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट ले लोगे, एक्स टेन टू किस पे निकालना, जीरो, और यहाँ पे आपका आर एच एल है तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। तो आप जब निकालोगे तो एफ एक्स इक्वल टू, जब एल एच एल लोगे तो आपका माइनस वन आएगा। लिमिट लगाओगे दोनों तरफ एक्स टेन टू जीरो, और यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे एक्स टेन टू जीरो। ये माइनस है, ये माइनस है। यहाँ पे आप जब जीरो रखोगे तो आपकी वैल्यू माइनस वन ही आएगी। कहोगे सर यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो जीरो रखेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात आपका एक्स नहीं है तो आप जीरो नहीं रखोगे, और जब जीरो नहीं रखोगे तो आपका माइनस वन ही आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई है ही
नहीं है, यानी कि आपका कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद अगर यहाँ पे आर एच एल निकाले तो आप कहोगे सर एफ एक्स बराबर, आप लिमिट ले लीजिए और एक्स टेन टू जीरो प्लस कर लीजिए। हमने कहा ठीक। जब आप यहाँ पे निकालोगे तो एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल पे आपकी ये वन वैल्यू आ जाएगी, यानी पॉजिटिव। तो हमने वन लिख लिया। आप कहोगे सर लिमिट लीजिए। हमने कहा ठीक। लिमिट जीरो टेन टू प्लस जीरो हो जाएगा, एक्स टेन टू प्लस जीरो, और यहाँ पे भी आप एक्स टेन टू जीरो प्लस। अब यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे जीरो रखो एक्स की जगह, तो आप कहोगे एक्स ही नहीं तो जीरो रखोगे नहीं, जाहिर सी बात एक्स नहीं है तो जीरो नहीं रखोगे। तो आप यहाँ पे जीरो रखोगे नहीं, तो जीरो नहीं रखोगे तो आपकी लिमिट वन की वैल्यू वन ही आएगी। तो यहाँ पे आर एच एल एल एच एल देखिए बराबर ही नहीं है, यानी कि एल एच एल और आर एच एल आपका दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, यानी आपका फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम टाइप का है, तो आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे सीधा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और बोल रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वन। और एक्स प्लस वन कब होगा, जब आपका एक्स जो है वन से बड़ा होगा और वन के बराबर होगा। और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये आपका फंक्शन कब होगा, जब आपका एक्स जो है वन से छोटा होगा। अच्छा, वन से बड़ा होगा वन के बराबर होगा कब, जब ये आर एच एल होगा। ठीक, यानी कि ये वन से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये आर एच एल होगा, और वन के बराबर यानी कि यही आपकी फंक्शन वैल्यू होगी। दूसरी चीज़ एक्स जो है वन से छोटा है, तो यानी कि ये आपका एल एच एल होगा। तो यहाँ पे हम पहले आर एच एल निकाल रहे हैं, तो आर एच एल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फंक्शन हो गया और लिमिट ले लेंगे एक्स टेन टू वन, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। दूसरा आपको दिया हुआ गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये आपका एल एच एल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट लोगे एक्स टेन टू वन, लिमिट अप्लाई करोगे तो वन प्लस वन आपका टू आ जाएगा, ये आपका आर एच एल आएगा। अब यहाँ पे आपको एल एच एल निकालना है। आपने यहाँ पे लिमिट ली, फंक्शन लिखा, लिमिट ली, लिमिट एक्सटेंड टू वन। उसके बाद आपका फंक्शन क्या होगा एल एच एल का, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों तरफ आप लिमिट लोगे, हमने कहा ठीक। उसके बाद एक्सटेंड टू आप माइनस वन, वन माइनस लिखोगे और यहाँ पे एक्सटेंड टू वन माइनस वन। उसके बाद आप पुट करोगे तो एक्स की जगह वन पुट करोगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर वन प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन आपका टू आ जाएगा। तो यहाँ पे एल एच एल आर एच एल बराबर आएगा। आप फंक्शन वैल्यू चेक कर लीजिए। फंक्शन वैल्यू में आप ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका वन के बराबर भी है। तो आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसके बाद एक्स की जगह वन पुट करोगे तो वन प्लस वन आपका आ जाएगा टू। यहाँ पे आपका एल एच एल और आर एच एल और फंक्शन वैल्यू ऑफ वन आपका टू के बराबर आ रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन वैल्यू दोनों ही आ रही हैं बराबर। तो ये आपका फंक्शन जो है यानी एफ इज़ कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू टू पर। ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है वही क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री। एक्स जो है आपका टू से छोटा है और टू के बराबर है। दूसरा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, जहाँ पे आपका एक्स जो है टू से बड़ा है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू टू पर। तो कंटिन्यूटी अगर एक्स इक्वल टू टू पर देखें तो ये आपका एक्स जो है टू से छोटा है, तो यानी कि आपका एल एच एल हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स आपका टू के बराबर भी है, तो यही आपकी फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे आपका एक्स जो है टू से बड़ा है, तो ये आपका आर एच एल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम एल एच एल आर एच एल देखते हैं। तो पहले हम एल एच एल निकालें, तो आपका फंक्शन बराबर यहाँ पे लिमिट लोगे और एक्स टेन टू टू माइनस, आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री, ये आपका एल एच एल होगा। अब दोनों तरफ आप लिमिट लीजिए। जब आपने दोनों तरफ लिमिट ली, एक्स टेन टू
-2 और x टेन टू 2 माइनस, यहाँ पे आप रखोगे 2 की जगह, x की जगह 2 तो आप रखोगे 2 का क्यूब -3, 2 का क्यूब आपका आ जाएगा 8 और -3, 8 -3 आपका कितना आ जाएगा 5, ये आपकी LHL हो गई। फिर उसके बाद हम RHL देखते हैं, RHL आपका वही fx, उसके बाद लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस हो जाएगा आपका fx इक्वल टू RHL में आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि x² + 1। लिमिट ले लेंगे आप, जब आप लिमिट लेंगे तो x टेन टू आपका आ जाएगा कितना 2 प्लस, और यहाँ पे x टेन टू 2 प्लस। अब यहाँ पे आप रखोगे तो 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा +1, यानी कि वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। उसके बाद आप फंक्शन वैल्यू चेक करोगे तो fx बराबर आपकी फंक्शन वैल्यू पे ये ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x जो है 2 के इक्वल भी है, तो आपका x³ -3, उसका x की जगह 2 रखोगे तो 2 बराबर 2 की जगह 2 क्यूब -3 और 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा, -3 करेंगे तो आपकी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू ऑफ 2 भी तीनों आपकी 5 के बराबर आ रही हैं। तो यानी कि ये जो आपका फंक्शन f होगा वो कंटिन्यूअस होगा, यानी कि fx इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया था, वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, आपका दिया हुआ fx बराबर x⁻10 - 1। x⁻10 -1 कब होगा, जब आपका x जो है 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। 1 से छोटा यानी कि आपका LHL होगा, 1 के बराबर यानी कि आपकी फंक्शन वैल्यू होगी। दूसरा आपका दिया हुआ x², इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन यानी 1 से बड़ा, तो आपका ये RHL होगा, और हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो fx बराबर आपका पहले LHL निकालेंगे, तो fx बराबर आपका LHL में ये वाली वैल्यू लेंगे, यानी x⁻10 - 1। तो x⁻10 - 1 दोनों तरफ आप लिमिट ले लोगे, x टेन टू 1 माइनस लोगे क्योंकि LHL है। इसी तरह यहाँ पे आप दोनों तरफ लोगे x टेन टू 1 माइनस, लिमिट आप अप्लाई करोगे तो आप x की जगह 1, तो 1⁻10 - 1 यानी 1 - 1 0, ये आपका आ जाएगा LHL। बाकी RHL जब fx टेन टू 1 उसके बाद रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, आपका LHL आया 1 और RHL आपका 0 आया, तो यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर x+1 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। दूसरा दिया हुआ है x -5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो आपका x लेस देन 1 इसका मतलब ये आपका LHL होगा, और x ग्रेटर देन 1 मतलब इक्वल टू 1 का मतलब होगा आपका ये फंक्शन वैल्यू होगी। यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 यानी कि RHL, और आपको कंटिन्यूअस पूछा है, तो आप पहले LHL निकालोगे और चेक किस पे करना है हमें, एट x इक्वल टू 1 पे। तो आप पहले क्या करोगे, LHL निकालोगे। LHL आप जब निकालोगे तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, fx बराबर x+5। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे fx बराबर x+5 लिख लेना है, और दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है। जब आप यहाँ इधर भी लिमिट लोगे और इधर भी लिमिट लोगे, तो यहाँ पे x टेन टू क्या लेना है 1, और यहाँ पे आपका x टेन टू 1। बाकी यहाँ पे आपको दोनों तरफ माइनस लगा लेना है, और रखोगे तो 1 + 5, ये आपका आ जाएगा 6। ये आपकी वैल्यू LHL हो जाएगी। और RHL आप निकालोगे, तो RHL में आपको ये लेना है, तो आप यहाँ पे रखोगे तो fx बराबर x -5, ये आपकी RHL की वैल्यू होगी, और आप दोनों तरफ आप ले लोगे लिमिट। जब आप दोनों तरफ लिमिट ले लोगे तो यहाँ पे x टेन टू का आ जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पे LHL ले रहे हैं, और इधर आपका x टेन टू 1 प्लस। अब यहाँ पे लिमिट रखोगे तो x की जगह 1 -5, ये आपका आ जाएगा -4। तो यहाँ पे LHL RHL दोनों बराबर नहीं है, यानी कि LHL आपका 6 आ रहा है और RHL आपका -4 आ रहा है, तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। ठीक, तो ये आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो f इज़
डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पे टोटल 4 वैल्यू दिए हुए हैं। पहला 0 और दूसरा 1, तीसरा 3 और चौथा 10। इन चारों पर आपको कंटिन्यूटी बताना है कि आपकी कंटिन्यूटी क्या आएगी। तो एफ एक्स बराबर 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो पहले हम एफ एक्स बराबर 0 पर अगर कंटिन्यूटी चेक करें तो आपका एफ एक्स बराबर 3 कब आ रहा है, जब एक्स जो है आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा एक्स कब होगा, जब यहाँ पे आपकी 3 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो आपका 3 है वो 0 से बड़ा है और यहाँ पे 0 से छोटा वाला कोई वैल्यू नहीं है। तो यही आपका एल एच एल है, यही आपकी आर एच एल और यही आपका फंक्शन वैल्यू है। यानी कि एल एच एल भी आपका यही 3 है, आर एच एल भी आपका 3 ही है और फंक्शन वैल्यू ऑफ 0 भी आपकी 3 है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। दूसरा आपका दिया हुआ है 0 पर एक यही दिया हुआ है। दूसरा हम निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो एट एक्स इक्वल टू 1 के कितने केसेस हैं, एक ये और दूसरा ये। एक्स जो है आपका 0 से 1 से छोटा है और 1 के बराबर है कब, जब 3 आ रहा है। और जब यहाँ पे एक्स जो है 1 से बड़ा है तो आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका एल एच एल हो जाएगा, ये आर एच एल हो जाएगा। तो एफ एक्स अगर हम एल एच एल निकालें, अगर हम यहाँ पे एल एच एल निकालें तो एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, आपका 3 लेंगे। और यहाँ पे क्या केस है, एक्स जो है 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स बराबर 3 ले लिया जाएगा। लिमिट ले लीजिए दोनों तरफ, एफ एक्स बराबर एक्स टेन टू 1 माइनस और 3 एक्स टेन टू 1 माइनस। यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ये आपका एल एच एल होगा। उसके बाद आर एच एल अगर हम देखें, आर एच एल अगर देखें तो आपका आर एच एल में ये वाली वैल्यू ली जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है 1 से बड़ा है। तो एफ एक्स बराबर 4 और ये आपका हो जाएगा आर एच एल। तो आर एच एल हम यहाँ पे लेंगे तो लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस और लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस। और यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 4 ही आ जाएगी। तो आर एच एल आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है। तो ये आपका फंक्शन जो है एफ जो है इस डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। तो 3 के आपके 2 केसेस हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 पे अगर हम देखें तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे अगर हम चेक करें तो एफ एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर एल एच एल निकालें पहले, एट एक्स इक्वल टू 3 पर एल एच एल अगर हम निकालें तो आपका एफ एक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4। ये आपका एल एच एल और ये आपका आर एच एल 5। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है 3 से छोटा है और 3 के बराबर है। लिमिट ले लीजिए दोनों तरफ, एफ एक्स इक्वल टू 4 एक्स टेन टू 3 माइनस एक्स टेन टू 3 माइनस रखोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आर एच एल एफ एक्स बराबर आपका 5 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेन टू 4 3 प्लस एक्स टेन टू 3 प्लस, यहाँ पे दोनों आपकी वैल्यू अलग आ रही हैं। आर एच एल आपका आ रहा है 5 और एल एच एल आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी कि एफ एक्स आपका एफ जो है डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आ रहा है। तो आपका ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 3 पर। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स जो है 10 पर देखें तो ये आपका यही आपका एल एच एल होगा, जैसे यहाँ पे था यही आपका आर एच एल होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है 1 से छोटा है, 10 से छोटा और 10 से बड़ा है। तो आपका यही एल एच एल हो जाएगा, यही आर एच एल हो जाएगा। ठीक,
और यही आपकी फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।